हेलो गाइस, आज स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी चैप्टर है परसेंटेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, जो कि रेलवे आपका एग्जाम आने वाला है, एलपी का एग्जाम है रेलवे का, एसएससी बिहार एसएससी के लिए लॉस एंड प्रॉफिट, सीपी एंड एसपी, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्काउंट, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हम अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस क्लास में। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज क्या होता है। पहले परसेंटेज को सीख लेते हैं कि परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज क्या होता है, हम इसमें दो वर्ड्स ले सकते हैं, एक पर प्लस दूसरा क्या है? सेंट। ठीक है, पर का मतलब क्या होगा? प्रति। क्या होगा? प्रति। प्रति परसेंट का मतलब क्या होता है? अगर 1% है तो 100 में 1 होगा। तो हम कह सकते हैं क्या? विथ रिस्पेक्ट टू 100। परसेंट क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू 100। विथ रिस्पेक्ट टू 100। आउट ऑफ 100 क्या होगा? आउट ऑफ 100। ठीक है, सेंट से क्या होता है? सेंचुरी। क्या होगा? सेंचुरी। और सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100। क्या होगा? 100। ठीक है, देखिए यहां पे 1%, हम लेते हैं एक एग्जांपल 1%। अब इनकी वैल्यू क्या होगा? 1/100। क्या हो जाएगा? 1/100। 1 रुपीज, अगर हम रुपीज में ले रहे हैं तो 1 रुपीज कितने में से है? 100 में से है। कितने में से? 100 में से है। तो ये क्या हो गया? 1% हो गया। 1% की वैल्यू 1/100 हो गया। देखिए यहाँ पे सिंबल क्या होता है परसेंटेज का? ये किसका सिंबल है? परसेंटेज का। किसका है? प्रतिशत। ये प्रतिशत का सिंबल है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। 25%, इनकी वैल्यू क्या होगा? 25%। 25% की वैल्यू, 25% की वैल्यू क्या हो जाएगा? 25 बाय, हम क्या कर देंगे? कितने में से? आउट ऑफ 100। तो 100 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड कर देंगे। 25 को 100 से डिवाइड करेंगे। अब 25 को 100 से कटा देंगे। ठीक है, 25 से 100 को कटा देंगे तो 25 एक बार में कटेगा और 100 25 से 4 बार में। तो इनकी वैल्यू क्या हो गया? 1/4। तो 25% इक्वल टू क्या हो गया? 1/4। हम कह सकते हैं 25% की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/4 होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल 12.5%। ठीक है, इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो नंबर्स हैं इनको क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। तो कितना हो गया? 25/2%। और 25/2% को हम लिख सकते हैं 25/2 और बाय 100। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 25/2 इंटू 100। तो ये कितने बार में? 4 बार में। तो इनकी वैल्यू क्या हो गया? 1/8 हो गया। कुछ परसेंटेज वैल्यू लेते हैं, उस परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है, क्योंकि इनका यूज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें ज़रूरत होगा, इसका ज़रूरत होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं। 25%, 50%, 75%, 100%। ट्वेंटी 40%, 60%, 80%, 100%। 25%, देखो यहाँ पे 25% को हम देख सकते हैं 25/100। अभी हमने जैसे बताया 25% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/4। 50%, 50/100, तो इनको हम कह सकते हैं 1/2। 1/2 इनको हम लिख सकते हैं 2/4। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। 75%, 75%
तो 75/100 इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4 और 100% इनके वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा। लेकिन इनको क्या करना है 4/4 हम लिख सकते हैं। 25 से ऊपर नीचे हम क्या कर दिए कैंसिल कर दिए तो क्या होगा 4/4। अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो 25% का जो मल्टीपल है 25 का जो मल्टीपल है उनका अगर हम परसेंटेज निकालते परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं क्या देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है अंश है। अंश इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं न्यूमरेटर और ये क्या है हर है इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या होगा सब में क्या है सेम है। ये ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर सब में क्या होगा सेम डिनोमिनेटर होगा। 25% में 4 है 50% में भी 4 है डिनोमिनेटर सब में क्या है 4 डिनोमिनेटर। तो ये चीज़ होगा कि 25% का जो भी मल्टीपल है 25 का जो भी मल्टीपल है उनका अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होगा डिनोमिनेटर में हर क्या होगा 4 होगा। ठीक है 20% को हम लिख सकते हैं 20/100 इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। 40% को इनको क्या करेंगे 40/100 तो इनका क्या हो जाएगा वैल्यू 2/5। 60% को 60/100 तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा 3/5 और इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा 80/100 तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा इनकी वैल्यू 4/5 और 100% तो 100/100 तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा 5/5 हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 20% की जो वैल्यू है 20 का जो मल्टीपल है इसका हम परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में निकालते हैं तो सब में क्या देख रहे हैं क्या जो हर है सब में क्या है 5/5 आ रहा है। अंश सबका अलग अलग है लेकिन हर क्या है सबका सेम है। ठीक है उसी तरह अब हम क्या करते हैं 12.5% को हम लिख सकते हैं 25/2/100 इनको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 1/8 तो 25% की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 25/100 तो यहाँ पर हम करेंगे तो क्या होगा 2/8 37% 37.5% इसमें क्या करें 12.5% का 12.5% में हम क्या करते हैं 12.5% को जोड़ देते हैं फिर 12.5% को जोड़ देते हैं। ठीक है 12.5% को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है 12.5% में 12.5% जोड़ेंगे 25 हो जाएगा 25 में 12.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37.5% हो जाएगा। ठीक है और इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा 37.5 75/2 और ये क्या हो जाएगा 100 और इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा 3/8। ठीक है इसी तरह क्या हो जाएगा 50% की वैल्यू क्या हो जाएगा 50% की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा अगर हम देखें यहाँ पर 4/8 यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4/8। (62.5%) इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 125/2/100 इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा 5/8। 75% 75% तो 75/100 तो इनकी वैल्यू कितना हो जाएगा इनकी वैल्यू का अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6/8 और इसी तरह क्या हो जाएगा 87.5% इक्वल टू क्या हो जाएगा इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। इसी तरह करेंगे और फिर 100/100 आएगा 100% की तो क्या हो जाएगा ये 8/8। ठीक है इस तरह से वैल्यू। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या सबके डिनोमिनेटर सबका जो हर है वो क्या है 8 है सबका हर क्या है 8 है
और सब क्या है 12.5% का क्या है मल्टीपल है। इनको अगर हम 1 से गुना कर देते हैं, इसको 2 से गुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इनको हम 3 से गुना कर देंगे तो क्या होगा 37.5। मतलब हम क्या करें, इनको क्या करें हम 12.5% में प्रत्येक टर्म में हम क्या करें जोड़ते जाएं। इसमें 12.5% है तो 25% हो गया, फिर 25% में 12.5% जोड़ दिए तो 37.5%, अब 37.5% में 12.5% जोड़ दिए तो 50%। इस तरह से हम क्या करेंगे ऐड करते जाएंगे, ठीक है। देखिए अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। 33:1/3% की वैल्यू क्या होगा। 33 तो 99, तो हम इनको कर सकते हैं क्या 100/3/100, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या हो गया 100/3, इनको मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 1 को ऐड कर दिया तो क्या हो गया 100/3। अब परसेंट है तो यहाँ पे क्या किया 100 से डिवाइड कर दिया तो 100 कैंसिल हो जाएगा, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3 होगा। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा 33:1/3% की वैल्यू 1/3 होगा। देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एसएससी में। 120 में से 24 का प्रतिशत मान क्या होगा। 120 में से 24 का प्रतिशत मान क्या होगा, ठीक है। देखिए यहां पे एक चीज शॉर्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूं, क्या रेफरेंस रिक्वायर्ड बाय रेफरेंस इनटू 100, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इससे शॉर्ट में क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है क्या 120 में से 24 का प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पे 120 क्या है रेफरेंस वैल्यू है और 24 यहाँ पे 120 में से 24 का प्रतिशत क्या होगा, किसमें से 24 का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या है 24 है और रेफरेंस क्या हो गया 120 है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इनकी वैल्यू जो होगा क्या होगा रिक्वायर्ड बाय रेफरेंस। तो रिक्वायर्ड कितना है 24 और रेफरेंस क्या है 120 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे इनको तो कितने बार में होगा, ये 10 कैंसिल हो गया 2 बार में तो कितना हो गया 20%। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 20%। दूसरा मेथड सेकेंड, 120 है कितने में 100% में, ठीक है 100 में से 120 है। अब 24 कितने में से होगा, तो यहां पर हम क्या कर देंगे डायरेक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 बाई कितना होगा 120, कितना होगा 120 में, और इनको क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 20% आ गया इसका वैल्यू, ठीक है। देखिए कुछ स्टेप्स हैं जो क्या क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेगा ये हमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे 20 इज इंक्रीज टू 30, 20 को बढ़ाकर 30 कर दिया गया है, ठीक है। समझना यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 20 इज इंक्रीज टू 30, 20 को बढ़ाकर 30 कर दिया गया। जब हम 20 को बढ़ाकर 30 कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 30 ही होगा ना, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है 20 इज इंक्रीज्ड बाय 30, 20 को 30 से बढ़ा दिया गया। अब 20 को हम 30 से बढ़ा देंगे तो 20 प्लस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे 20 प्लस 30, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा 50 इज डिक्रीज टू 10, 50 को यहां पर क्या कर रहे हैं 50 इज डिक्रीज टू 10, 50 को घटाकर 10 कर दिया गया। जब 50 को घटाकर 10 कर देंगे तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा 10 ही होगा, इनकी वैल्यू 10 होगा। 50 इज डिक्रीज्ड बाय 10, 50 को 10 से कम कर दिया जाता है, 10 से कम कर दिया जाता है। तो 50 को जब 10 से कम कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 50 माइनस 10 हो जाएगा, 50 माइनस 10, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगा 40 होगा, ठीक है। तो यहां पर ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, तो देखिए यहां पे जब हम क्या करते हैं इंक्रीज्ड टू करते हैं, इंक्रीज्ड या
डिक्रीज्ड 2, तो ये क्या होता है, जब हम इंक्रीज 20 को इंक्रीज कर रहे हैं 30 से, तो क्या आ रहा है, जो वैल्यू है लास्ट 30 है वही क्या रिजल्ट है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, क्या होगा यहां पर, रिजल्ट, ठीक है। तो जब हम इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय करेंगे, इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड बाय करेंगे, तो इनका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस में होगा, इनका रिजल्ट क्या होगा, प्लस माइनस वैल्यू होगा, ठीक है। प्लस माइनस वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 है, 30 में हम क्या करेंगे, 20 को ऐड कर दिए, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे प्लस का यूज़ किया है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, 50 में हमने क्या किया, माइनस कर दिया 10 को, तो यहाँ पे क्या किया, माइनस का यूज़ किया, तो प्लस माइनस ऑपरेशन का यूज़ करेंगे और उनकी जो वैल्यू होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, जो क्या प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। गिवन क्या है यहां पे, क्या दिया हुआ है, ए की आय किसकी, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो हम क्या मान लेते हैं, बी की आय 100% है, हमने क्या मान लिया, बी की जो आय है वो कितना है, 100 है, तो ए की आय कितना हो जाएगा, ए की आय कितना हो जाएगा, बी से क्या है 25% अधिक है, तो हम इसमें क्या किए हैं, 25% अधिक कर दिए, कितना अधिक कर दिए, 25%, तो बी की आय 100 में से 25 क्या है, अधिक है, तो 100 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, बी की आय क्या हो जाएगा, 125, ठीक है। तो यहां पे हम कह सकते हैं क्या, 125, दूसरा चीज क्या है, बी की आय ए की आय से कितना कम है, बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो यहां पर बी की आय निकालना है, ए की आय से कितना कम है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 125 को 25 है कितने में से, 100 में से, ठीक है, 125 है कितने में से, 1 में से, तो 25 कितने में से होगा, 25 कितने में से होगा, तो हम कह सकते हैं 25/100, 25 गुना 100, ठीक है। कैसे, डायरेक्ट हमने निकाले, कैसे डायरेक्ट लिए, 25 125 100 में है, तो 25 में से कितना होगा, तो 25 में से कितना होगा, तो 25/125 गुना 100, तो इसको हम कैंसिल कर दें कितने बार में, 5 बार में, और इनको 20 बार में, तो कितना प्रतिशत हो गया, 20%। दूसरा हमने अभी शॉर्ट ट्रिक बताए थे इससे पहले, क्या रिक्वायर्ड बाय रेफरेंस इनटू 100, ठीक है। यहां पर रिक्वायर्ड क्या है, 25% अधिक है, रिक्वायर्ड क्या है, यहां पर 25%, मतलब कितना, 100 में 25 है, कितना है, 100 में 25 है, तो 25, अब 25% अधिक है, तो 125 कितना इंटू 100, तो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या हो गया, 25 हो गया, और रेफरेंस वैल्यू क्या हो गया, 125 हो गया, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 बार में, और ये 20, कितना हो जाएगा, 20%। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो 20% कम है, बी की आय ए की आय से 20% कम है। ए की आय से 20% कम है, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों, ठीक है, जय हिंद।